Hello everyone. In previous video, we will discuss the present simple present tense and present continuous tense. हमने उसके यूजेस करे, रूल्स करे और कैसे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं. आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे क्या यूज होते हैं, हम कहाँ यूज करते हैं उसे और उसके हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं. आज हम ये करेंगे. पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं. तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ड जो एक्सप्रेस होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो क्या होती है हमारी एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट. इमीडिएट मीन्स नो लॉन्ग पास्ट, के जस्ट रिसेंटली, कि हमारा जो एक्शन जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. कैसे, अभी पहले हम समझते हैं कि हम उसका सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं. पहले सब्जेक्ट होता है, हमारे क्या होता है, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आता है तो हमारे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कैसे, अब हम इसके फर्स्ट वर्ब का हमारी कैसे एक्सप्रेस होती है उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे. ये हमारा उसी एग्जाम्पल में हो जाएगा कि हमारा एक्शन सिर्फ पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होती है हमारी जस्ट कंप्लीट हुई हो थोड़ी देर पहले ही पास्ट में, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. कैसे, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय डिनर. तो क्या है हमारा ये सेंटेंस, तो हमारे यहाँ पर क्या एक्शन हुआ है कि हमारा सब्जेक्ट है आई और हैव, और ये क्या है हमारा, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के जो अभी हमने जस्ट फिनिश्ड करा है माय डिनर. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है इसमें फिनिश्ड, माय डिनर ऑब्जेक्ट. तो क्या हुआ, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा. अगर हमें आता है क्वेश्चन में कि आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कि आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, जस्ट हैव, आई हैव जस्ट, और यहाँ पर ब्लैंक ऑफ फिनिश्ड माय डिनर. तो जहां पर जस्ट हो तो वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वहां पर फिनिश करेंगे. एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, कभी थोड़ी देर पहले ही वो हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ है. क्या हुआ है, वो हमारा एक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुआ. आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय डिनर. आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उस एक्शन में जहां पर जो हमारा जस्ट कंप्लीट हुआ होता है तो हम सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम ऐसे सेंटेंस कंप्लीट करते हैं अपना. वर्ब सब्जेक्ट और हैज और हैव और जस्ट फिनिश्ड माय डिनर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा सेंटेंस ऐसे फॉर्म होता है. उसमें अब देखते हैं सेकंड पार्ट. अ पास्ट एक्शन है फॉर विच द टाइम हैज बीन इंडिकेटेड, जिसमें हमें जो हमारा एक्शन पास्ट में हुआ हो लेकिन हमें उसमें टाइम इंडिकेट हो रहा हो, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये हमारा क्या है, हमारा एन पास्ट एक्शन फॉर विच द टाइम हैज बीन इंडिकेटेड. रानी हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसमें हमारा क्या है, टाइम इंडिकेट हो रहा है कि वो ट्रेवल्ड कर चुकी है, मतलब वो काम पास्ट में. हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये क्या हुआ हमारे इसमें पास्ट में एक्शन हो चुका, इंडिकेट कर रहा है कि वो काम कर चुकी है, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के घूम चुकी है, हैज ट्रेवल्ड. अब देखते हैं थर्ड, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन विच व्हेन द इफेक्ट इज थॉट मोर ऑफ इन द प्रेजेंट, कि जो हमारा एक्सप्रेस हो चुका है पास्ट में हमारा एक्शन लेकिन उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में दिख रहा हो, तो वो क्या, वहां पर क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. कैसे, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा काम तो वो पास्ट में हो चुका है लेकिन हमें वो प्रेजेंट में दिख रहा है कि हाँ अब ये चल रहा है, ये है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं.
देखिए हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस से ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा पास्ट में एक्शन तो हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। वाई इज योर आर्म इन प्लास्टर, किसी के आर्म पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो वो हमें दिख रहा है ना कि उसका कभी टूटा है, पास्ट में टूट चुका है, वो आर्म या हड्डी में क्रैक आया है, तो वो हमें दिख रहा है कि उसके पास्ट में चोट लगी है। लेकिन अभी हमें दिख रही है वाई इज योर आर्म इन प्लास्टर, तो हम उसका आंसर कैसे देंगे? आई हैव ब्रोकन इट। तो हम हमेशा प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? हम हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव ब्रोकन इट, तो ये हो गया हमारा हैज और हैव, और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा सब्जेक्ट। इस तरह तो हमारे 3 एक्शन क्या यूज होते हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? एक तो एक्शन हमारा रिसेंटली हुआ हो तब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और अगर हमारा वो पास्ट शो कर रहा हो कि वो पास्ट में घूमकर आ चुकी है, हैज ट्रेवल्ड। यहाँ पर क्या है? हमारा हैज और हैव होना चाहिए, हैज ट्रेवल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर हमारा कोई एक्शन एक्सप्रेस करता है कि हमारा पास्ट में एक्शन हो चुका है, लेकिन व्हेन द इफेक्ट इज थॉट मोर ऑफ इन द प्रेजेंट, तो हमें उसका इफेक्ट दिख रहा हो प्रेजेंट में, वहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। और एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हमारा इनकरेक्ट आंसर सेंटेंस है और ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो हम उसे कैसे करेक्ट यूज करते हैं? अब आप डिफरेंस देखिए कि इनकरेक्ट और करेक्ट में आपको फुट डिफरेंस नजर आएगा। ये हमारा करेक्ट है। He has gone to जयपुर लास्ट नाइट, तो हमारा जहां पर अगर हमारा कुछ लास्ट नाइट या दैट नाइट या येस्टरडे या दैट ईयर, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वेंट। ही हैज गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। हम करेक्ट कैसे यूज करते हैं? ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट, तो हमारा वहां पर क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वेंट। राम हैज अराइव्ड शॉर्ट वाइल अगो, कि अभी थोड़ी देर पहले ही राम आया पहुंचा है, तो हम वहां पर हैज यूज नहीं करेंगे। राम अराइव्ड शॉर्ट वाइल अगो। अगर हमारा थोड़ा रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही कोई वर्ब होता है तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट है और ये करेक्ट सेंटेंस है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे अगर आप बाद में भी कभी भी रिवाइज करेंगे, अगर आपके पास ये वीडियो रिकॉर्डेड हो, डाउनलोड होगी, तो आपको ये देखते ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे एक्शन यूज करते हैं हम ऐसे, और यहाँ पर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हमारा कहीं पर हैज गॉन आ रहा है तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वेंट हो जाएगा, जयपुर लास्ट नाइट। अगर लास्ट नाइट होगा, अगर आपको एग्जाम्स में आएगा ये सेंटेंस आता है और आपको यहाँ पर डैश आता है, तो आप लास्ट नाइट देखकर आप वेंट उसमें फिल करें, क्योंकि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज गॉन का वेंट हो जाता है। और राम हैज अराइव शॉर्ट वाइल अगो, अगर आपको कहीं शॉर्ट वाइल अगो दिखता है तो इसका मतलब वो आपका वहां पर हैज हैव यूज नहीं, अराइव्ड शॉर्ट वाइल अगो, कि थोड़ी देर पहले ही वो एक्शन हुआ है, तो हम वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और अब उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ एक पार्ट बचा है, उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके एक्शन और देखते हो और हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, और कैसे हम उसका सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले टेंस में क्या जरूरी होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और हम उसके एक्शन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फिर हमें कोई भी चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, चाहे उसे हमें चेंज करने के लिए दे दे, हम आसानी से कर पाएंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू और ये सब एक्शन के थ्रू, कि हमारे ये यहाँ इन एक्शन में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। उसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करने के बाद। उसके बाद हम पास्ट पे चलेंगे और उसके बाद फ्यूचर पे। अभी आप ये सब क्लियर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और अभी अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आपकी कोशिश साथ देगी तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगी। तब अब हम करेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या, किस एक्शन में और क्या हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस होता है, पार्ट होता है टेंस का। फर्स्ट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें टाइम शो नहीं होता है कि उसने कितने घंटे से वो काम कर रहा है या कब कितने आवर में काम कर रहा है, वो ये सब शो नहीं होता। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें ये शो होता है कि उसने वो कितनी देर से काम कर रहा है और जो काम चल रहा है वो कितनी देर से चल रहा है। ये सब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्लियर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें ये क्लियर नहीं होता कि कितने आवर से चल रहा है और
कितने आवर से वो काम चल रहा है, ये शो नहीं होता है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें ये शो होता है सेंटेंस में कि हम वो काम कितने आवर से कर रहे हैं। अब हम करते हैं कि फर्स्ट एक्शन में हम कैसे क्या सेंटेंस यूज करते हैं, और इसमें दो एक्शन होते हैं हमारी। अभी तक हमने जितने टेंसेस करे हैं उन सब में हमने ये करा है कि किस एक्शन में हम क्या यूज करते हैं सेंटेंस में और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें भी हम ये करेंगे कि पहले टॉपिक के हमारा कौन से एक्शन में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो किसमें होता है एन एक्शन के हमारी वर्ब कैसे एक्सप्रेस होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं। अभी तक हमने सब सेंटेंस में ये करा है कि वर्ब के एक्सप्रेस करने के वे से हम एक्शन में कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में अपने में, कि हमारी जो वर्ब होती है वो किस एक्शन में यूज हो रही है। अभी तक हमने ये करा है बाकी में, और इसमें भी हम यही करेंगे। हमारे टेंस क्या होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारी वर्ब कौन से टाइम में चल रही है। हमारी जो गुजर चुका वो पास्ट होता है, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट होता है, जो आने वाले के वक्त के बारे में सोचते हैं हम वो फ्यूचर होता है। तो उसमें हमारी वर्ब में किस चीज में कैसे एक्शन में है। अब इसमें हम करते हैं फर्स्ट अपना वर्ब का एक्शन देखते हैं। एन एक्शन दैट बिगेन्स एट सम टाइम इन द पास्ट, जो हमारा एक्शन है वो थोड़ी देर पहले हो चुका पास्ट में, सम टाइम पास्ट में हो चुका है, बिगेन शुरू हो चुका है थोड़ी देर पहले पास्ट में, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी तक वो चल रहा है। तो उसे हम उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमें। पहले हम इसका क्या करते हैं कि हमारा एक्शन एंड एक्शन दैट है बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो अब हम उसका एग्जांपल करते हैं। कैसे, अनीता हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर द लास्ट 2 आवर। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैज बीन वॉचिंग, क्या वो काम चल रहा है। अब इससे समझने से पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर सेंटेंस का कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे फॉर्म करते हैं। हम पहले स्ट्रक्चर समझते हैं उसका क्या होता है। हमारा पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं हम। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं। पहले सब्जेक्ट हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, और आगे वो ऑब्जेक्ट। हम सिंस कहाँ यूज करते हैं और फॉर वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। उसमें क्या होता है आईएनजी इंग, हमने कंटिन्यूअस में भी पढ़ा होगा। फोर्थ फॉर्म में क्या इसका मतलब होता है कि आईएनजी इंग होता है हमारी वर्ब की फॉर्म में, और सिंस और फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारी फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी इंग होती है, हैज बीन यूज करते हैं। तो इसमें हमने क्या यूज करा, अनीता हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर द लास्ट 2 आवर। तो इसमें हमारा क्या होता है, शो कि हमारा टाइम शो होता है कि लास्ट 2 आवर से कर रही है, कि वो काम अभी भी कंटिन्यू है हमारा। क्या था हमारा इसका फर्स्ट एक्शन, एक्शन दैट बिगेन एट सम टाइम्स इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो वो हमारा अभी तक चल रहा है कि फॉर 2 आवर से देख रही है, हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर द लास्ट 2 आवर। तो जिसमें हमारा टाइम शो हो और वो हमारा कहलाता है कि फिक्स टाइम शो हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब चलते हैं सेकंड एक्शन की साइड। एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड बट कंटिन्यू टू बिकम इम्पॉर्टेंट। जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो कंटिन्यू अब प्रेजेंट में हमारा इम्पॉर्टेंट है, एज इट इज यूज एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग एल्स, कि हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी किसी चीज के भी जरिए हम उसे अभी तक एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में वो हो चुका है। तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं कि हमारा एक्शन तो हो चुका है कंप्लीट लेकिन वो हमारी कन्वर्सेशन में अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट में। तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कैसे, वाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड, कि क्या है तुम इतने टायर्ड क्यों दिख रहे हो, कि अभी प्रेजेंट में क्या है वो दिख रहा है, कि जो उसने काम करा है वो दिख रहा है प्रेजेंट में, वाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड। तो उसका हमारा आंसर क्या होगा, आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ हमारा, आई हैव बीन डूइंग। हमारा क्या था सब्जेक्ट में, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस और फॉर। तो यहाँ पर क्या है, फॉर भी है और आई हैव बीन डूइंग लास्ट हाफ एन आवर। जो हमारा इसमें क्या होता है, और शो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा वर्क शो हो रहा है कि हम इतने घंटे से कर रहे हैं। तो आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। हमारा हाफ एन आवर दिया हुआ है, चाहे कहीं भी टाइम स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए इसका कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे है ये, तो हैव बीन डूइंग योगा फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, हैव बीन भी है और एन आर भी है। और अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कर आता है तो आई डैश हैव बीन लगाओ कहीं भी तो आपको डैश आता है योगा फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, तो आप डूइंग लिखेंगे क्योंकि हमारा वो काम अभी भी कंटिन्यू है, हम कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यूटी में है कि चल रहा है वो अभी भी, इसलिए उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उसमें आईएनजी इंक होता है हैज हैव बीन के साथ। अगर हम उसे नेगेटिव में करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस और फॉर हो जाएगा। और हम सिंस कहाँ यूज करते हैं और फॉर कहाँ यूज करते हैं, अब वो समझते हैं। हम सिंस यूज करते हैं जहां पर हमारा काम कोई वैन कर करते हैं, कि इसका लगाते हैं कि वैन कब, हमारा यहाँ क्या है कि वैन के कब स्टार्ट हुआ था। और फॉर में हम क्या करते हैं कि हाउ लॉन्ग, कितने से, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग से इसका पता लगाते हैं कि कितने घंटे काम चला है। और हम सिंस कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर हमें मंडे डेज और डेट दी हुई होती है, जहां पर डेज हो और डेट हो, डेट्स दी हुई हो। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, जहां हमारा डेज और डेट और इसी ये हमारा शो होता है नंबर से, और इसमें शो होंगे हमारे नंबर, और इसमें शो होता है हमारा नेम। जैसे कि नेम शो होता है, जैसे हमें सिंस में क्या दिया हुआ होगा, हमें सिंस मंडे दिया हुआ होगा, ऐसे सिंस का क्या दिया हुआ होगा, हमें नेम दिया हुआ होगा मंडे, तो वहां पर हमारा सिंस आएगा, सिंस मंडे। सिंस अगस्त, तो वहां पर हमारा सिंस आएगा। और जहां पर होगा 2024 या 20 से हम कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर हमारा सिंस आएगा। और फॉर हमारा कहां पर आएगा, तब वहां पर दिया होगा 10 डेज और 6 मंथ, 6 मंथ दिया हुआ होगा हमारा, तो वहां पर हमारा फॉर आएगा। और 5 ईयर, अगर हमारे नंबर दिए हुए होंगे 5 ईयर, तो वहां पर हमारा फॉर आएगा। तो फॉर कहां पर आएगा, अगर हमारा कहीं पर मंडे अगस्त या 20, अगर हमें नेम दिए हुए होंगे, नेम दिए हुए होंगे तो हमारा सिंस आएगा और व्हेन से स्टार्ट होगा कि कहाँ से, कब से स्टार्ट हुआ। और फॉर का आएगा हाउ लॉन्ग, के कितना चला है वो, हाफ एन आवर। तो हमारे यहाँ पर फॉर आया है फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, तो हमारा वहां पर फॉर आया कितना लंबा चला है, 10 डेज हो, 6 मंथ हो, 5 ईयर हो, वहां पर हमारा फॉर आएगा। तो आपने समझा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को, और हमारे दो एक्शन होते हैं, और अगर हमारा नेगेटिव में हो तो हम नॉट लगा देते हैं, इंटेरोगेटिव में हो तो हम हैज और हैव को शुरू में कर देते हैं, क्वेश्चन में स्टार्टिंग कर देते हैं। और उसके बाद अब हमारा टॉपिक बचा है प्रेजेंट, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसके बाद हम उसके 4 पार्ट करेंगे पास्ट के। अभी हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हुआ है, आपने समझा कैसे हम इन दोनों में एक्शन में पता लगाते हैं कि जो हमारा काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, और जो हमारा पास्ट में हो चुका है लेकिन हमारी कन्वर्सेशन में वो कंटिन्यू है और वो कोई इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इज यूज्ड एंड फॉर समथिंग एल्स उसके बारे में, तो उसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। आई थिंक आपको, आई होप सबको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। स्मार्ट बोर्ड पे भी क्या होता है, पहले से हम सब कुछ लिखा होता है लेकिन उसे ऊपर नीचे करते हैं, इसमें मैं पहले लिखकर आपको समझाती हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं स्मार्ट बोर्ड पे भी आपको समझाऊंगी, कभी एक दिन टाइम आएगा। लेकिन प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और मेरा साथ दीजिए और सब्सक्राइब माई वीडियोज, और लाइक और शेयर और कमेंट भी कीजिए प्लीज।